नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपको मैं विष्णु जी के दशावतार की पौराणिक कथाएं सुना रही थी, जिसमें हमने पढ़ा है कि विष्णु जी के 10 अवतार हैं। तो उनका जो 7वां अवतार है वो है राम का अवतार, और उनका जो 6ठा अवतार है वो है कृष्ण का अवतार। राम जी के अवतार में उन्होंने लंकेश रावण का वध करा था, और विष्णु जी का जो 8वां अवतार है कृष्ण जी का, उन्होंने उसमें दंतवक्र, क्रूर राजा कंस और शिशुपाल का वध करा था। एक पौराणिक कथा मैंने आपको सुनाई थी, 3 नश्वर जीवन। 3 नश्वर जीवन में क्या था, ये जो जय और विजय थे ये वैकुंठ में विष्णु जी के पहरेदार थे। तो किसी कारणवश जब इन दोनों की मृत्यु हुई या इनको कोई दंड मिला, तो उनका दंड यही था कि वो विष्णु जी से दूर रहेंगे। तो उन्होंने उनके सामने जब 2 शर्तें रखी गई विष्णु जी से दूर रहने की, तो उन्होंने वो शर्त चुनी जिसमें वो कम से कम विष्णु जी से दूर रहे और वापस विष्णु जी के जीवन में विष्णु जी के पास आ सकें। तो 3 नश्वर जीवन में उन्होंने यही शर्त चुनी थी कि वे 3 बार जन्म लेंगे और तीनों ही बार वो विष्णु जी के शत्रु बनेंगे, और विष्णु जी के द्वारा उनका वध होगा, और 3 बार जीवन और मृत्यु के इस चक्र से जब वो मुक्त होंगे तो पुनः वैकुंठ में विष्णु जी के ही पहरेदार बनेंगे। तो ये कहानी मैंने बताई थी। तो ये जो जय और विजय का जो प्रथम नश्वर जीवन था, जो मैंने हाल ही में आपको एक पौराणिक कथा सुनाई थी, उसके अंदर उनका प्रथम जीवन था, और वो पौराणिक कथा थी अपनी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की, जो जय और विजय का ही एक नश्वर जीवन है। दूसरा जय और विजय का जो नश्वर जीवन है वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में था। ये दोनों ही विष्णु जी के शत्रु बने। विष्णु जी ने राम जी के रूप में अवतार लिया और उनका वध करा। और तीसरा जो जय और विजय का जो नश्वर जीवन रहा वो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में रहा। तो इस प्रकार इन्होंने 3 जीवन जिए, और तीनों बार उनका वध विष्णु जी के हाथों से हुआ, और विष्णु जी ने उनका वध करने के लिए नए नए अवतार लिए। और इस प्रकार तीनों नश्वर जीवन यापन करने के बाद में जय और विजय पुनः वैकुंठ में विष्णु जी के पहरेदार बने और उनकी सजा से वो मुक्त हुए। तो दूसरा जो उनका नश्वर जीवन है वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में था। हम सभी रामायण महाकाव्य की कथा जानते ही हैं, जिसमें लंका के राजा रावण ने श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था, और इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण का एक भाई था कुंभकर्ण। वह अत्यंत बलशाली राक्षस था। वह लगातार 6 महीने सोता था। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो रावण ने उसे नींद से जबरदस्ती जगाया और इस युद्ध में उसकी सहायता करने को कहा। कुंभकर्ण ने उसे युद्ध नहीं करने को कहा, किंतु रावण ने उसकी बात नहीं मानी और एक भाई होने के नाते कुंभकर्ण से सहयोग करने को कहा। अंततः उसे युद्ध के मैदान में जाना ही पड़ा, जहां वह विष्णु जी के अवतार श्री राम के हाथों मारा गया। अंत में रावण स्वयं युद्ध के मैदान में आया और उसने भयंकर लड़ाई लड़ी, किंतु जैसा कि पहले से ही उसके भाग्य में लिखा था, वे श्री राम के हाथों मारा गया। इस तरह रावण और कुंभकर्ण के रूप में जय और विजय का विष्णु के कट्टर शत्रु के रूप में दूसरा नश्वर जीवन काल समाप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो जय और विजय थे, उनका हर बार जो नश्वर जीवन है वो किसी न किसी रूप में जन्म लिया उन्होंने, और उनका वध करने के लिए विष्णु ने धरती पर अवतार लिया। तो ये जो रावण और कुंभकर्ण है, उनका वध करने के लिए विष्णु जी ने राम जी का अवतार लिया और उनको मृत्युदंड दिया। तो आज की इस पौराणिक कथाओं को मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और लेकर के आती हूँ आपके लिए एक और नई पौराणिक कथा इसी की अगली कड़ी में।